आचार्य मांगतुंग स्वामी हमें बताने का प्रयास कर रहे हैं। हाथ जोड़ेंगे, बोलेंगे मेरे बोलने के उपरांत। चित्रम के मात्र यदि ते दसांग नावे, चित्तम के मात्र तिद से सहांग नाविर, नितम मना कपि मनो न विकार मार्गम, नितम मनागपि मनो न विकार मार्गम, कल्पांत काल मरुताम चलता चलाना, कल्पांते काले मरुता चलिता चलेनु, किम मंदिराद शिखरम चलितम कदाचे, किमंदरादि शिखरम चलितम कदाचित्। आचार्य मांगतुंग स्वामी यहाँ कहने का प्रयास कर रहे हैं। चित्रम किमत यदिते दिदसांग नाभिर, चित्रम किमत, चित्र माने आश्चर्य। हम आपके सामने बोलते हैं, कभी कभी प्रवचनों में आता है, कोई आश्चर्य की बात नहीं। ये हम अपनी मन से नहीं बोल रहे, मेरे आचार्य मांगतुंग स्वामी बोल रहे। चित्रम, वो कह रहे आश्चर्य नहीं, किमत्रम, इसमें क्या आश्चर्य है? आप विचार करके रखना, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि भगवान तीन लोक के नाथ बैठे हों और उन्हें इंद्राणी और सची और अप्सराएं रिझा पाएं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि आचार्य यहाँ कहने का प्रयास कर रहे हैं, यदि तिदसांग नाभिर, आप विचार करके रखना, यहाँ पर कहने का प्रयास कर रहे हैं कि देवांगनाओं के द्वारा भी भगवान को चलायमान नहीं किया गया। भगवान का मन स्थिर था कि उनके मन को देवांगनाएं साक्षात आ गई रिझाने के लिए, लेकिन उन्हें चलायमान नहीं कर पाए, उनके मन को थोड़ा सा भी हिला भी नहीं पाए। और उदाहरण क्या दे दिया? कल्पांत काल मरुताम चलता चलानाम। कल्पांत, आप विचार करके रखना, प्रलय काल, मारुताम, आंधी और तूफान, चलता चलानाम, अचल पर्वत को, कौन सा अचल पर्वत है? कि मंदराद शिखरम चलतम कदाचित, मेरु पर्वत को, सुमेरु पर्वत को बड़ी बड़ी आंधी और तूफान का चलामान कर सकते हैं। तो आचार्य यहाँ पर कह रहे हैं, मांगतुंग स्वामी जेल में, करकरी में, कारागार में बैठकर, हे भगवान, राजा भोज, कवि कालिदास जैसी तूफानें बहुत आ जाएं, राजा भोज, कवि कालिदास जैसे तूफान बहुत आ जाएं, फिर भी वो मेरे मन को चलायमान नहीं कर सकते। वो बाहर के बहुत प्रलोभन दें, बाहर के बहुत आकर्षण दें कि तुम ऐसा कर लो तो तुम्हारे साथ ऐसा अच्छा हो जाएगा। ख्याल करना, राजा भोज, कवि कालिदास ने कितने अवसर किए मांगतुंग आचार्य पर, लेकिन उनका मन चलायमान नहीं हुआ। और यहाँ आ कह रहे हैं, भगवान का मन चलायमान नहीं होता है, देवताएं भी, अप्सराएं भी उनके सामने नृत्य करने आ जाएं, फिर भी वो मन उनका स्थिर होता है, क्योंकि उन्होंने बाहर की दुनिया से संबंध हटा लिया, बाहर की दुनियाओं से परे हट गए। बाहर के जब तक राग उनके अंदर बैठा है, तो वो राग उन्हें वैराग से और वीतरागता से दूर लेकर जाएगा। और जब राग बैठा, अगर वैराग बैठा है, तो बाहर कितने भी राग दिखाना, कितने भी तुम अपने संसार के लक्षण दिखाना, हाव भाव दिखाना, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ख्याल करो, यहाँ पर इतना ही आचार्य मांगतुंग स्वामी हम सबको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर तुम्हारा अंदर का संकल्प मजबूत है, अगर तुम्हारे मन में दृढ़ता है, अगर तुम्हारे मन में मजबूती है, तो बाहर की कोई भी शक्ति तुम्हें अपने संयम से डिगा नहीं सकती।
तुम्हें अपने मन से डिगा नहीं सकती। अगर तुम्हारा मन कमजोर है तो बाह्य की शक्ति तो छोड़ो, तुम्हारा मन ही तुम्हें पाप में फंसाने को तैयार रहेगा। एक बात का हमेशा ख्याल करना, तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती कर तुम्हारे शरीर का तो दुरुपयोग कर सकता है, लेकिन अगर तुम्हारे मन में नहीं है गलत काम तो तुम्हारा कोई दुरुपयोग नहीं कर सकता। तुम्हारे शरीर का तो दुरुपयोग हो सकता है, पैसों से तुम गाड़ी तो खरीद सकते हो, लेकिन गाड़ी का सुख खरीदना है तो हमारे अंदर भाव होना चाहिए। पैसों से तुम खाना भोजन तो खरीद सकते हो, लेकिन भोजन को खाने के लिए हमारे अंदर भूख होना चाहिए। पैसे से हम बाहर की वस्तु तो खरीद सकते हैं, लेकिन अंदर के भाव खरीदने के लिए पैसे नहीं, तुम्हारा मन होना चाहिए। जब तक तुम्हारे मन में कोई गलत विचार नहीं है, गलत भाव नहीं है, बाह्य की शक्ति तुम्हें आकर्षित नहीं कर सकती। विचार करो, आदिनाथ भगवान जिनका जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, चारों तरफ खुशियां मनाई जा रही हैं और अप्सराएं उनके जन्म महोत्सव पर नृत्य करने के लिए आती हैं। अप्सराएं आदिनाथ भगवान के जन्म महोत्सव पर नृत्य करने आ रही हैं। आदिनाथ बैठे हैं ध्यान। आप ख्याल करना, आदिनाथ का ध्यान कहीं और है और अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। एक अप्सराएं नीलांजना जैसे नृत्य करते करते मृत्यु को प्राप्त हुई और मृत्यु को प्राप्त हुई दूसरी अप्सरा आ गई, नीलांजना दूसरी आ गई। सभी लोगों को लगा कि वो ही नीलांजना है, लेकिन आदिनाथ ने पहचान लिया और 1 मिनट में आदिनाथ ने बैराग को स्वीकार कर लिया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। नीलांजना का नृत्य देखते देखते बैरागी हो गए। 2 उदाहरण देना चाहूंगा, एक नीलांजना का और एक विश्वामित्र का। नीलांजना को बैराग, आदिनाथ को बैराग हो गया नीलांजना का नृत्य देखकर, लेकिन जिनकी संकल्प शक्ति कमजोर हो वो विश्वामित्र की तरह, विश्वामित्र की साधना भी कम नहीं थी। कहते हैं कि विश्वामित्र की साधना इतनी थी कि स्वर्ग के इंद्रों का सिंहासन कंपायमान होने लगा। स्वर्गों के इंद्रों का सिंहासन कंपायमान होने लगा। वहां पर उन्हें लगा कि अब ये विश्वामित्र साधना करके तपस्या करके हमारे सिंहासन को हड़प लेगा। ख्याल करना, हम दूसरों को अगर तलवार की धार से जीतना चाहें तो जीत नहीं सकते। दूसरों को तलवार की जीत से जीतना चाहे तो जीत नहीं सकते। अगर प्यार के हार से जीत लो, प्यार के मार से जीत लो तो वो जीता हुआ हमेशा के लिए हो जाता है। तलवार की नोक पर किसी को झुका लिया, ये बहुत बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन अगर तुमने किसी को प्यार में अपने वश में कर लिया, स्नेह से वश में कर लिया, उसे प्रेम से वश में कर लिया, तो वो तुम्हारा जीवन भर, तुम्हारा हमेशा के लिए हमेशा हो जाता है, हमेशा तुम्हारा हो जाता है। विश्वामित्र ने तपस्या के माध्यम से सौद्रमेंद्र आदि के इंद्रों का सिंहासन का पायमान कर दिया। इंद्रों के मन में हलबली मच गई कि अब मेरा सिंहासन गया, लेकिन उनको भी अपना सिंहासन बचाना था और सिंहासन बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, एक अप्सरा को भेज दिया, जाओ विश्वामित्र की तपस्या को भंग करके आओ। विश्वामित्र की तपस्या को भंग करने का प्रयास किया और वो अप्सरा सफल भी हो गई। उसने विश्वामित्र के सामने कई रूप रखे, कई रंग रूप रखे, लेकिन विश्वामित्र की तपस्या तो तपस्या थी, दृढ़ होती हिली नहीं। उसने कहा अप्सरा ने कैसे ने डिगाया जाए, कैसे ने समाया जाए। देखा कि विश्वामित्र की चर्या, भोजन की चर्या, भोजन नहीं करते थे, फल फूल खाते थे और पेड़ की छाल को जीभ से चाटकर वो तृप्त हो जाते थे।
उस अप्सरा ने इतना ही किया कि एक पेड़ की छाल पर कोई मीठा पदार्थ लगा दिया। जब विश्वामित्र रोज चाटने लगे उस थाल को, उस पेड़ की छाल को, तो उन्हें आकर्षित हो गई, और आकर्षित हो गए तो एक दिन वो अप्सरा ने हलवा की प्लेट उन्हें दे दी कि ये मीठा पदार्थ हमारी तरफ से आता है। और आप विचार करके रखना, इतना बड़ा साधक जो इंद्रों के सिंहासन को कंबाइन करने वाला था, वो थोड़ी सी बाह्य की आकर्षण की वस्तुओं में फंसकर अपनी साधना से च्युत हो गया। विश्वामित्र नृत्य देखते हैं तो वो बैराग से राग की ओर चले जाते हैं, और आदिनाथ नृत्य देखते हैं तो राग से बैराग की ओर चले जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। दोनों में अंतर केवल इतना ही है, संकल्प शक्ति। बहुत से लोग हम लोगों से आके पूछते हैं, हमारे साथियों के बारे में पूछते हैं, महाराज इतनी छोटी उम्र में इन्होंने संन्यास ले लिया, इतनी छोटी उम्र में आपने संन्यास ले लिया, आप अपनी साधना में, आपके ब्रह्मचर्य की साधना में आप दृढ़ हैं कि नहीं, मजबूत हैं कि नहीं? हम लोग ये साधना नहीं कर पा रहे। हमारी उम्र 50 साल हो गई, 80 साल हो गई, 70 साल हो गई, हमारा मन फिर भी चंचल हो जाता है, चलायमान हो जाता है, हमारे अंदर बाहर के आकर्षण आ जाते हैं। उत्तम ब्रह्मचर्य वाले दिन बड़ा खुल के बात करूंगा, अभी तो थोड़ी सी संक्षेप में। कई बार दादा दादी लोग भी आते हैं ना, उनसे भी कहा जाए कि तुम्हें महाराज की पीछे लेना है तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना पड़ेगा। बोलेगा महाराज बड़ा मुश्किल है। ख्याल करके रखना, मन का संकल्प कमजोर होता है तो दादा दादी की अवस्था में भी हम उस व्रत को लेने में कमजोरी दिखाते हैं, और मन का संकल्प मजबूत हो तो 9 साल 10 साल में भी ब्रह्मचर्य की साधना में उतर जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्या उम्र थी तरुण सागर जी की, 13 साल में मुनि बन गई। क्या उम्र थी, आज जन्म नग्न रहे जिन सेनाचार। क्या उम्र थी इन साधकों की जो छोटी छोटी उम्र में अपने मन के संकल्प को मजबूत कर लिया। आप ख्याल करना, हम इतनी उम्र के बाद भी अपने मन को मजबूत नहीं कर पा रहे हैं। आचार्य यहाँ कहने का प्रयास कर रहे हैं, हे भगवान, सुमेरु पर्वत को कितनी भी आंधी और तूफान आए चलायमान नहीं कर सकती। सुमेरु पर्वत को कितना भी आंधी तूफान आए चलायमान नहीं कर सकती। ऐसे ही हम तुम्हारे मन को चलायमान नहीं कर सकते। कितना भी अप्सराएं नृत्य कर लें, कितने भी रंग ढंग हो जाए। ख्याल करो, दिगंबर मुनिराज खड़े होकर आहार करते हैं। क्यों? आप कहोगे महाराज उनका ठिठी भोजन नाम का एक गुण है, खड़े होकर भोजन करना। आप कह सकते हो कि महाराज उनका पैरों में शक्ति होगी तभी तक वो आहार लेंगे, इसलिए आप कह सकते हो कुछ भी, आगम को पढ़ रखा है तो। लेकिन आप लॉजिक देखना उस चीज को। मुनिराज खड़े होकर आहार करने का लॉजिक क्या है? मुनिराज के समक्ष में वैसे तो स्त्रियां पहुंचती नहीं हैं, 5 हाथ दूर, 7 हाथ दूर, 9 हाथ दूर रहती हैं, लेकिन आहार का समय ऐसा होता है कि बिल्कुल नजदीक। आहार के समय में बिल्कुल 1 हाथ भी दूरी नहीं। अब एक युवक बोल दिया, महाराज स्त्रियां तो 5 हाथ 7 हाथ दूरी रहना चाहिए। ठीक है, आहार में इतना लंबा चम्मच बनवाओ, 5 हाथ दूर खड़े करवा के हाथ दिलवाओ या उछाल के दिलवाना। ख्याल करके रखना, वो हो नहीं सकता। स्त्री पास में पहुंचती है आहार के समय, ये परीक्षा की घड़ी होती है। अगर किसी साधक के मन में विचार में अगर कहीं विकार आ जाए तो उनके शरीर से स्पष्ट दिखने लगेगा। इसलिए संकल्प करते हैं वो कि खड़े होकर बाहर करेंगे कि मन में कोई विकार नहीं।
बैठ के करने वाले को तो विकार आ जाए पता नहीं चलेगा, लेकिन खड़े होकर आहार करने वाले का विकार मालूम पड़ सकता है। विचार करना इतना दृढ़ संकल्प रहता है, चलायमान नहीं कर सकती मन उनका। और आप विचार करके रखना, हमारे अंदर अगर संकल्प की शक्ति है, ये संकल्प की शक्ति का काम है। भरत चक्रवर्ती जैसे साधक घर में रह के संकल्प को पालन कर रहे हैं। 96,000 जिनकी रानियां, सारा का सारा वैभव और उनका संकल्प ब्रह्मचर्य व्रत का। भरत चक्रवर्ती संकल्प करके ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे हैं। 96,000 रानियों के बाद भी हमारे मन नहीं होते हैं कि हमारे पास एक ही रानी है और उस रानी को लेकर हम ब्रह्मचर्य व्रत ले लें। ख्याल करके रखना, आचार्य यहां जो इस काव्य में कहने का प्रयास कर रहे हैं, अगर तुमने ब्रह्मचर्य व्रत संयम शादी करने, ब्रह्मचारी भी शादी कर सकता है, शादीशुदा भी ब्रह्मचर्य व्रत ले सकता है, संसार चलते हुए भी ब्रह्मचर्य व्रत की साधना हो सकती है। हमने सोच रखा है कि हमने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया तो हम शादी नहीं कर सकते। ख्याल करके रखना, 6वीं प्रतिमा तक शादी का प्रावधान है। 7वीं प्रतिमा है ब्रह्मचर्य प्रतिमा, और ब्रह्मचर्य का मतलब है स्वदार संतोष व्रत। अपनी पत्नी के अलावा, अपने पति के अलावा किसी के प्रति मन में गलत भाव नहीं लाना भी ब्रह्मचर्य है। आप ख्याल करना, जैसे ब्रह्मचर्य का नाम आता है तो आपके मन में ये होता है कि अब हम संसार कैसे बनाएंगे अपना। ब्रह्मचर्य का मतलब है कि हम अपने पति या अपनी पत्नी के अलावा किसी के प्रति मन में गलत भाव नहीं लाएंगे, आप ब्रह्मचारी ही कहलाओगे। अब ख्याल करना, इतना ही आचार्य यहाँ कह रहे हैं कि आप अपने जीवन में साधना करने का प्रयास करो, और जो साधक होता है उसका मन कोई डिगा नहीं सकता है। 3 लोक के नाथ उनकी साधना से को सुमेरु पर्वत की हवा को, सुमेरु पर्वत को तूफान नहीं हिला सकता है, उनकी साधना को। ऐसे ही राजा भोज, कवि कालिदास, मांगतुंग आचार्य की साधना को डिगा नहीं पा रहे हैं। उसे कई प्रकार से ताड़ना दी जा रही है, उन्हें जेल के अंदर बंद कर दिया गया। तो बस आप इतना ही समझना इस काव्य के माध्यम से कि हम अपने जीवन में उतना संयम का पालन करने का प्रयास करें। कभी भी मन में इस प्रकार के गलत भाव आते हों, गलत विचार आते हों, तुरंत उस वक्त अपने ही व्यक्ति को रखने का प्रयास करना। आ रहा है रक्षाबंधन, कल फ्रेंडशिप डे मना लिया तुमने, खूब दोस्ती कर ली। आप लोगों ने तो अच्छा किया कि संतों के साथ दोस्ती कर ली, लेकिन बाहर की दुनिया में देखना, कुछ लोग गए होंगे बाहर की दुनिया में अपने संयम को खराब करने के लिए, अपने सील को समाप्त करने के लिए ऐसे ऐसे दोस्त बनाए होंगे जिन्हें कोई तुम्हारी इज्जत के मतलब नहीं है, जिन्हें कोई तुम्हारे संयम से मतलब नहीं है। उन्हें अपना काम निकालना और भाड़ में जाना जनता को। विचार करना, आ रहा है ब्रह्मचर्य व्रत, इस काम को घटित कर लेना। मन में विचार करके रखना कि जब तुम्हारे मन में विकार का भाव आए, मन में जब कभी भी तुम्हारे विकृति का भाव आए, उस वक्त अपना व्यक्ति सामने रख लेना। पुरुषों से कहना चाहूंगा, तुम्हारे मन में कभी विकार का भाव आए ना, किसी स्त्री को देखकर, किसी पर स्त्री को देखकर मन में विकार भाव आए, तो उस पर अपनी बहन को या अपनी बेटी को या अपनी माँ को देख लेना। तुम आज किसी के प्रति गलत भाव ला रहे हो ना, कल तुम्हारी बहन या तुम्हारी माँ या तुम्हारी बेटी भी, वो भी किसी के गलत की शिकार बनेगी, और जब तुम्हें मालूम पड़ेगा तब तुम्हारा मन क्या कहेगा। ख्याल करना, उस वक्त विचार करना, आज तुम्हारे मन में किसी पर पत्नी के भाव विचार मन में गलत आ रहे हैं, तुम्हारी पत्नी के साथ भी कोई गलत करे, तुम्हें स्वीकार होगा। सीता को जब मंदोदरी कहती है ना, तो मेरे राम को स्वीकार कर लो, मैं तुम्हें पटरानी बना दूंगी। सीता ने इतना ही कहा मंदोदरी से, मां अगर तुमसे कोई कहे
कि तुम मेरे पति को स्वीकार कर लो, तुम्हें मैं रानी और पटरानी और सब महारानी बना दूं, तुम स्वीकार करोगे? मंदोदरी की आंखों में आंसू आ गए थे। विचार करके रखना, इतना निर्विकार मन होना चाहिए हमारा। महिलाओं से कहना चाहता हूं, संकल्प शक्ति रखो। तुम पर पुरुषों के प्रति मन में भाव गलत लाते हो, अगर तुम्हारा पति भी इधर उधर जाकर कहीं जाए तुम्हें स्वीकार होगा? फिर तुम क्यों पर पुरुष के प्रति मन में गलत भाव लाते हो? आप विचार करके रखना, तुम्हारा बेटा कोई गलत करे तो तुम्हारा मन अच्छा होगा? तुम्हारा बेटा कहीं गलत चला जाए तो तुम्हारा मन, फिर तुम किसी दूसरे के बेटों के प्रति क्यों गलत भाव लाते हो? बहनों से कहना चाहूँगा, तुम्हारा भाई अगर किसी की इज्जत से खिलवाड़ करे, तुम्हें पसंद नहीं है, तो फिर तुम क्यों किसी के भाई के साथ गलत व्यवहार करते हो? रक्षाबंधन पर विस्तार से चर्चा करूंगा। आज इतना ही कहना चाहूँगा, आप मन के संकल्प को मजबूत करो। आचार्य मांगतुंग स्वामी कह रहे हैं, जिसका मन मजबूत होता है उसके चरणों में देवता भी नतमस्तक हो जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। आपका मन मजबूत होगा तो जीवन का आनंद बहुत बरसेगा। आज इतना ही। ओम नमः